मसीह के नाम में जय मसीह। जैसा कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ गए हैं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज का टॉपिक है सच्ची जीवन की रोटी क्या है और किन लोगों को मिलती है। आज मैं इस वीडियो में डिस्कशन करना चाहता हूं। सो मेरे प्रियो, आपके मन में सवाल होगा, आपके मन में आशा होगी कि परमेश्वर कैसे जीवन की रोटी देता है, और आज इस रोटी में से जो भी व्यक्ति इस रोटी में से खाना चाहता है तो पहले इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और सच्चे जीवन में आगे बढ़ने के लिए इन बातों को रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल रखें ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो आइए हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ने हैं। उसमें बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा के धरती से आप सबके बीच में एक और मैसेज लेकर आया हूं और बताना चाहता हूं सच्चा जीवन की रोटी में कितनी ताकत होती है, वो कैसे काम करती है और उस रोटी के क्या क्या फायदे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हम वचन से कुछ बातें अच्छी हैं उनको फरमाना चाहता हूं। आज का वचन इस प्रकार से कहता है, यूहन्ना 6:51 में लिखा है, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी इस जगत में लिए दूंगा वो मेरा मांस है। हालेलुया। सो यीशु मसीह अपने बेटे बेटियों, अपने चेली चेले लोगों से कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। यीशु मसीह क्या है? एक जीवन की रोटी है। आज मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग चिंताओं में हैं, बोझ में हैं, परिस्थिति में, कमजोरी में हैं, दुर्बलताओं में हैं, निराशा में, लेकिन आज उनके पास वो संसारिक शारीरिक रोटी है लेकिन आत्मिक रोटी उनके जीवन में नहीं है। सो मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरी है। ये रोटी क्या है? स्वर्ग से उतरी। इस रोटी में से जो खाता है वह परमेश्वर का बेटा बन जाता है। इसलिए कहते हैं यदि कोई इस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह का अपना जीवन में पहला स्थान रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ हम एक पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले एक साथ बैठते थे, उठते थे और यीशु मसीह उन्हें समय समय के साथ उनको एक आत्मिक भोजन को भी दिया करते थे। और यीशु मसीह के वचन हमें सिखाते हैं, जब यीशु मसीह ने अपने काल के समय में वो अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह के जीवन की रोटी के बारे में सिखाए, यदि कोई इस व्यक्ति इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब ये रोटी हमें इस बात का प्रतीक है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन में पहला स्थान रखते हैं, तो उसमें हम परमेश्वर की देह में शामिल होते हैं और प्रभु के मेज में हम एक मन होकर उसके राज्य के लिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमें आनंद और शांति देने के लिए बुलाया है, क्योंकि यीशु मसीह हमें क्या देंगे? जीवन की रोटी देंगे, क्योंकि वो रोटी हमारे लिए आशीष का कारण है। एक और वचन फरमाएंगे, लूका 22:19 में लिखा है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको कहते हुए कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह अपने बेटे, अपने चेले चेलियों को कह रहे हैं, यीशु मसीह ने एक रोटी ली और धन्यवाद किया और उनसे कहा कि यह मेरी देह है और मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण का मतलब है कि मेरे राज्य के लिए हमें एक साथ इकट्ठा होना है, एक मन होना है, एक तन होना है। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते हुए उसके साथ में एक मन रहना है, उसकी इच्छा में चलते रहना है, उसकी परिस्थिति में हमें धन्यवाद करना है। यीशु मसीह ने धन्यवाद किया, सो हमें भी धन्यवाद करना है। एक और वचन फरमाएंगे,
पहला कुरिन्थियों 11:23 में लिखा है, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु जिस रात पकड़वाया गया उस रोटी ली। हालेलुया। ये उस समय की भविष्यवाणी है जब यीशु मसीह को पतरस ने 30 चांदी के सिक्के में यीशु मसीह को बेच डाला और यीशु मसीह ने उस समय कहा और रोटी ली, कहा कि जिस रात यीशु पकड़वाए गए थे, और यीशु मसीह ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ा। इस बात का हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारा दयालु है। इसी का एक उदाहरण है 10:16 में लिखा है, वो धन्यवाद का कटोरा जिसे हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? क्या वो जिस रोटी हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? जैसे मेरे प्रियो, जब हम यीशु मसीह के साथ में संगति करते हैं, उसकी देह में शामिल होते हैं, वो उसकी सहभागिता है। उसकी रोटी में सहभागिता होना, वचन में सहभागिता होना, प्रार्थना में सहभागिता होना। एक सच्चा जीवन रोटी यही है कि उसकी देह में शामिल होते हैं, उसके साथ में जीवन बिताते हैं, उसके साथ में चलते हैं। हालेलुया। हमें इसमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर में आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे।